Question number 46. A room is in the shape of a square of side 4 meters. एक आपको room given है जो square shape का है and you are also given that its side is 4 meters. Okay. What is written here? What is the cost of tiling at the rate of 24 rupees per square meter? अगर आपको tiling करनी है that means आप full surface cover करने वाले हो. So you will find here area of the room and that is because side is 4 into 4 side multiply side that will be 16 meters square. Now आपको चाहिए इसकी कॉस्ट, क्या खर्चा आएगा अगर आप इस रूम को टाइलिंग करवाते हो. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम, जो भी आपको कॉस्ट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करिए इसके एरिया के साथ. 16 मल्टीप्लाई 24 एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट दैट इज 384 रुपीज. तो ये है उसके रूम की टाइलिंग का खर्चा 384 रुपीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. स्टेटमेंट इज कैलकुलेट द पेरीमीटर फॉर द गिवन ट्राइंगुलर प्लॉट. अब एक ट्राइंगुलर प्लॉट गिवन है, उसकी डायमेंशंस भी गिवन है. दोज आर 15, 35 एंड 24. क्योंकि जब पेरीमीटर डिफाइन करना है तो आप सारी साइड्स को ऐड कर दीजिए. पेरीमीटर ऑफ triangular plot and that will be 75 and unit is 74 meters. Okay, यूनिट यहाँ पे मीटर का है तो मीटर यूज करोगे, सेंटीमीटर का होगा तो सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52. A plot has the shape of a square. एक प्लॉट है जिसकी स्क्वायर शेप है. One side is 24 मीटर लॉन्ग. एक इसकी साइड आपको गिवन है दैट इज 24 मीटर और ये स्क्वायर शेप का है. कैलकुलेट इस पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करिए एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट. तो अभी आपको पेरीमीटर चाहिए इस प्लॉट का. तो फर्स्ट स्टेप में इसका पेरीमीटर फाइंड कर लो. पेरीमीटर ऑफ प्लॉट बिकॉज इट इज स्क्वायर इन शेप so that will be 4 multiplied side, that means 4 multiplied 24, 96 meters. And second step you will find cost of fencing the plot and that will be जितना आपका पेरीमीटर आ रहा है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए and cost you are given ₹20 and when you will multiply it will be 1920 rupees. 1920 rupees इसकी फेंसिंग का खर्चा होगा. जब भी आप फेंसिंग करते हो आप पेरीमीटर फाइंड करते हो. जो भी कॉस्ट गिवन है पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग या पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पेरीमीटर के साथ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर्स एंड 2 साइड्स आर आल्सो गिवन टू यू. एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स गिवन है आपको एंड दोज आर 12 एंड 10. You are also given that its perimeter is 30. Then what will be the third side? अभी आपको पेरीमीटर गिवन है तो मैंने कहा था कुछ और मिसिंग होगा. जहाँ पेरीमीटर और एरिया गिवन हो तो साइड मिसिंग होगी. अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो आपको एक साइड फाइंड करनी है. दोनों साइड्स पता है. अगर ये दोनों साइड्स प्लस करके हम पेरीमीटर से माइनस करें तो थर्ड साइड मिल जाएगी. तो स्टेप 1 में आप फाइंड करिए सम ऑफ 2 given sides. जो साइड्स आपको गिवन है ट्राइंगल की and that is 12 plus 10 22. Second step, third side of triangle and for that आप पेरीमीटर में से माइनस कर दो 22 को, that will be 8 and unit is centimeters. So 8 centimeter is your answer for the third side. Next is question number 55. Here you are given a figure. एक फिगर गिवन है आपको कुछ ऐसी है. ये क्वाड्रिलेटरल शेप है. 4 साइड के फिगर है 12, 4, 5 एंड 6. क्या गिवन है इसमें? इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करिए और उसके बाद लिखा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है which has same perimeter as that of this figure. जितना इस फिगर का पेरीमीटर है उतना ही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी पेरीमीटर है. तो पहले इसका पेरीमीटर फाइंड कर ले.
इसके साथ कंपेयर करते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर 12 plus 6 plus 4 plus 5 इट विल बी 27 और यूनिट है सेंटीमीटर्स की। अब जितना भी इसका पेरीमीटर है वो इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है। दैट मीन्स इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर मैंने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया, आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर भी 27 ही है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल and that is also given equal to same as that of this figure। और पूछा क्या है, इसकी साइड बताओ। अगर पेरीमीटर गिवन है तो साइड मिसिंग होगी। फॉर्मूला यूज करिए। इक्विलेटर के लिए आपको पता है दैट इज 3 मल्टीप्लाई साइड, सो 3 की शिफ्टिंग करवा लिए आपको साइड मिल जाएगी, दैट इज 9 सेंटीमीटर्स। देखो 9 हो गया 27, सो योर आंसर इज राइट। Okay, then is question number 56. Calculate the perimeter of a rectangular plot with length 12 and breadth 10. एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है आपको। इसका पेरीमीटर फाइंड करिए। सो पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं इसका कितना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको ऐड करिए। ऐड करके भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी बता दिया। 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 10, 2 मल्टीप्लाई 22, दैट इज 44। आगे भी है स्टेटमेंट में, इफ अ स्क्वायर प्लॉट हैज सेम पेरीमीटर, अगर एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है उसका भी पेरीमीटर इसके जितना ही है तो उसकी साइड बताओ क्या होगी। इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। आपने रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया, अब स्क्वायर के लिए भी सेम लिखिए 44। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट एंड दैट इज 44। इसकी साइड फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज कर दो। जब पेरीमीटर गिवन होगा तो साइड मिसिंग होगी, सो 4 मल्टीप्लाई साइड, फॉर्मूला रिप्लेस करिए। साइड फाइंड करनी है, 4 की शिफ्टिंग करवा दो एंड दैट विल बी 11। अभी इसका आपको 11 साइड मिली, 11 चेक कर लो, ऐड करिए 44 ही आ रहा है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो चीजों का पेरीमीटर सेम है तो पहली का फाइंड करो, दूसरे के इक्वल लिख दो, सेकंड के लिए फॉर्मूला यूज करिए और शिफ्ट करवा दो, साइड मिल जाएगी। थैंक यू। Now is question number 58. Find area of a square plot of side 14 meters. एक प्लॉट है जो स्क्वायर शेप का है। एरिया मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड सेम है, तो इट्स फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, दोनों आपने साइड मल्टीप्लाई कर दी, 14 into 14 इट इज 196 मीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है एरिया फाइंड करो तो ऊपर 2 लगाओ, ठीक है। Next is question number 59. Top of a table measures 2 meter 25 centimeters and breadth is 1 meter 20 centimeters. एक टेबल टॉप है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है आपको। Find its area in square meters. In square meters का मतलब है आपको आंसर मीटर में चाहिए, मीटर के ऊपर 2 चाहिए। इन स्क्वायर मीटर बताया था ना आपको, स्क्वायर मीटर ऐसे लिखते हो, लेकिन जब शॉर्ट में लिखना है दैट इज मीटर स्क्वायर, बोलते उल्टा है। जब आप पूरा लिख रहे हो वर्डिंग में दैट इज स्क्वायर मीटर, शॉर्ट में लिख रहे हो तो मीटर स्क्वायर। मीन्स आंसर आपको ऐसे चाहिए, नॉट इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम सेंटीमीटर्स को रिमूव कर देते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए, इट विल बी 2.25 मीटर्स। अगर इसको चेंज करते हो इट इज 1.20 मीटर्स। अभी आपको दोनों को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब चाहिए इस शेप का एरिया, ठीक है। लिखिए एरिया ऑफ टेबल टॉप, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, so its formula is L into B, that means 2.25 into 1.20, when you will multiply it is 27,000।
अब जब डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपली आप 225 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल्स का क्या करना है, आपके बैक से स्टार्ट करिए काउंट करना। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, सेकेंड नंबर में भी 2 के बाद डेसिमल्स है, 2 और 2 ऐड कर लो, कितना हो गया 4। तो पीछे से 4 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाइए, तो आपका आंसर है 2.7 मीटर स्क्वायर। आप ये जीरोस रिमूव भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। डेसिमल के बाद ओनली जीरोस आ रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लिखोगे तब भी ठीक है। अगर 2.7 लिखते हो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। सिर्फ आपने L into B यूज किया बिकॉज सिर्फ एरिया पूछा था, बट आंसर में पूछा था कि इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, तो पहले कन्वर्जन कर देनी है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई और डेसिमल्स काउंट करके लगाने हैं आंसर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th एंड हियर यू आर गिवन a carpet is 30 meters 75 centimeter long and 80 centimeters wide। एक कारपेट आपको गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों गिवन है। लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। साथ में क्या लिखा, फाइंड द कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर। फिर से क्या मतलब है कि जो आंसर है वो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके करना है फाइंड। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करके इट विल बी 30.75 मीटर एंड इट विल बी, देखो मीटर के लिए कुछ नहीं गिवन है, ओनली सेंटीमीटर्स के लिए गिवन है, तो मीटर के लिए 0 लिखेंगे और 75 डेसिमल के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर की टर्म कोई नहीं दी जैसे यहाँ दी हुई थी। मीटर में यहाँ 30 था तो हमने डेसिमल के पहले रखा। जो भी मीटर के लिए नंबर गिवन है उसको डेसिमल के पहले रखना है, जो सेंटीमीटर के लिए गिवन है उसको डेसिमल के बाद रखना है। अब आपको इसका क्या चाहिए, एरिया। इस कारपेट का एरिया विल बी L into B, that is 30.75, सॉरी दिस इज 80 सेंटीमीटर्स के लिए 80 गिवन है, 80, ठीक है। तो मीटर के लिए 0 लिखा, सेंटीमीटर्स के लिए 80, so it will be 0.80 and when you will multiply it will be 246 with 3 zeros, okay। अभी फिर से आप डेसिमल लगाओगे कैसे, पहले मैंने सिंपल 3075 को 80 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ फिर से बाय चांस है कि दोनों क्वेश्चन में सेम ही आया, 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स, 4 डिजिट्स बने, तो आंसर में आप 4 डिजिट्स छोड़ के डॉट लगाइए, दैट इज 24.6 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ 2 होते और इधर 1 होता तो 3 के बाद डेसिमल आता, ठीक है। एक जगह 3 और एक जगह 4 हो तो 7 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है। तो आप ये नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वहां क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस एट ₹150। 150 के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कारपेट 150 आपको गिवन है 1 मीटर के लिए, लेकिन आपके पास है 24.6 मीटर्स। इसको मल्टीप्लाई करिए 150 के साथ, दैट विल बी 36900 रुपीज, और डेसिमल यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ 1 डिजिट के बाद, ठीक है, 3690 रुपीज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Next is question number 61. How many envelopes can be made out of a sheet of paper 3 meter 25 centimeters long and 1 meter 72 meters wide? एक पेपर है जिसके अंदर से आप एनवेलप बनाने वाले हो। जो शीट ऑफ पेपर है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी गिवन है, जो एनवेलप है उसके लिए भी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। अब क्योंकि हाउ मेनी का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपको नंबर चाहिए, और जब भी नंबर चाहिए तो आप बिगर एरिया के साथ स्मॉलर एरिया डिवाइड करोगे। पहले शीट का एरिया फाइंड कर लो, फिर इसका एरिया फाइंड कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर आप ऊपर और नीचे दोनों एरियाज लिख के कैंसिलेशन कर दो, आपकी विश है। इसका एरिया मल्टीप्लिकेशन में लिखो, इसका भी लिखो और कैंसिलेशन कर दो। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम है, ये जो यूनिट्स हैं ओनली सेंटीमीटर में है, बट ये दोनों ही मीटर और सेंटीमीटर्स में हैं, तो हमने यूनिट सेम करने हैं। इसको अगर आप मीटर में करते हो डेसिमल आ जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 324 सेंटीमीटर्स। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो फिर हम अपनी मर्जी से इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट नो डेसिमल इज देयर एंड इट इज 172 सेंटीमीटर्स। अभी आपको चाहिए
नंबर ऑफ, पहले एरिया निकालिए शीट का। एरिया फर्स्ट स्टेप विल बी एरिया ऑफ शीट बिकॉज दैट इज रेक्टेंगुलर, सो दैट इज L into B. 324 into 172 and that is equal to 55728 centimeters square. And next is area of one envelope. One envelope and that is equal to 18 into 12, again rectangular shape है, and that is 216. Part 3, number of envelopes that can be formed using this chart paper. Bigger area you will divide with smaller area. 216 से जब आप डिवाइड करोगे your answer will be 258. इसके कैंसिलेशन करना and that will be your answer. ठीक है.